हेलो स्टूडेंट्स, बायोसिम्पलेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के अंडर एपिथेलियल टिश्यूज। तो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज के हमने काफ़ी हमारे 4-5 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंपाउंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के अंडर हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड। कंपाउंड के अंदर क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेटिफाइड पढ़ेंगे। तो पहले स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। अब इसके दो टाइप होते हैं कंपाउंड के अंदर, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। तो ट्रांजिशनल जो होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, दे आर स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल टिश्यू। ठीक है। और जो स्ट्रेटिफाइड होते हैं दे आर नॉन स्ट्रेचेबल, वो स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो अभी अभी आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के बारे में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। सो दिस इज द टॉपिक फॉर दिस लेक्चर। सो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि कंपाउंड एपिथेलियम होता क्या है। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब होता है कि मैनी लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। अभी जैसे मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर हम कोई भी शेप शेप डजंट मैटर, चाहे वो स्क्वैमस हो, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, चाहे वो कॉलमनार हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी होनी चाहिए ज्यादा लेयर। अब हम क्यूबॉइडल ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो ये हो गया, फिर इस पे दूसरी लेयर हो गई, फिर इस पे तीसरी लेयर हो गई। तो एक से ज्यादा लेयर हैं तो कितनी भी हो सकती हैं वो। अब यहाँ पे मैंने 3 बनाई है। ठीक है। यहाँ पे मैंने कितनी लेयर बनाई है? 3 लेयर बनाई है मैंने। तो देर आर 3 लेयर्स। तो 1 2 3। तो एक लेयर है तो सिंपल है, एक से ज्यादा लेयर है तो कंपाउंड है। तो कंपाउंड मतलब कुछ नहीं है उसमें, दैट इज मेनी लेयर ऑफ सेल्स अरेंजिंग अबव वन अनदर। ठीक है। अब ये जो लेयर है ये स्क्वेमस सेल की भी हो सकती है, क्यूबॉइडल की भी हो सकती है, कॉलमनार की भी हो सकती है। तो शेप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो है कि इसमें एक से ज्यादा लेयर होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड के कैटेगरी में आएगा। ओके। अब इसमें क्या होता है? इट इज मल्टी लेयर्ड, इट इज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं उनका ज्यादा सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में मकसद नहीं है, उनका जो मेन मकसद है वो है प्रोटेक्शन। तो कंपाउंड एपिथेलियम का मेन मकसद क्या है बेटा? प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल इंजुरी और स्ट्रेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे? स्ट्रेस से, मैकेनिकल इंजुरी, केमिकल इंजुरी। इन सभी चीजों से जो प्रोटेक्शन है, दैट इज द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। अब जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं ये स्ट्रेचेबल होते हैं, और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं ये नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं। अब आपको मालूम है स्ट्रेच और नॉन स्ट्रेचेबल क्या होता है। ठीक है। तो अब जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं, ठीक है, इसमें हमारी होती हैं 4 से 5 लेयर हो सकती हैं सेल्स की। कितनी हो सकती हैं? 4 से 5 लेयर हो सकती हैं। जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर हमारी हो सकती है मोर देन 5 लेयर भी हो सकती हैं। ओके। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में कितनी लेयर होती हैं? 4 से 5 लेयर होती हैं। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में सेल्स की कितनी लेयर होती हैं? 5 या 5 से ज्यादा भी हो सकती है। दूसरा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसे होते हैं? स्ट्रेचेबल होते हैं। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, दे आर नॉन स्ट्रेचेबल। क्लियर है? ओके। अब आगे देखते हैं। अब इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमको पढ़ना है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है बेसिकली, अब वो कितने टाइप के हो सकते हैं? स्ट्रेटिफाइड मतलब मैनी लेयर, मोर देन 5 या 5 और मोर देन 5 लेयर्स, दे आर नॉन स्ट्रेचेबल। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स हो सकते हैं। तो पहला, इसमें स्क्वैमस भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, कॉलमनार और कॉलमनार सीलिएटेड। ये हमारे इसमें जो है क्या है? वेराइटी है। दिस इज द वेराइटी। अब इसमें कॉलमनार में क्या है? सीलिएटेड है, ये नॉन सीलिएटेड हो जाएगा। तो कॉलमनार में दो टाइप हो गए, सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड। ठीक है। तो पहले हम करेंगे स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हम पहले पढ़ेंगे। अब इसका क्या मतलब होता है बेटा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है। और इसमें क्या होगा? स्क्वैमस सेल्स। तो इट इज अ स्क्वैमस सेल्स।
तो इसकी जो टॉप लेयर होगी वो स्क्वेमस सेल की होगी। टॉप लेयर जो होगी वो कैसी होगी, स्क्वेमस सेल की होगी। समझ गए। नीचे की जो लेयर है वो क्यूबॉइडल भी हो सकती है, कॉलमनार भी हो सकती है। नीचे की लेयर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो क्यूबॉइडल हो या कॉलमनार हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो टॉप लेयर है जिसको हम एपाइकल लेयर कहते हैं, ये जो टॉप लेयर होती है इसी को हम एपाइकल लेयर भी कहते हैं, एपाइकल लेयर। तो ये जो टॉप लेयर है ये कैसी होनी चाहिए, जो सबसे ऊपर की लेयर है ये अगर स्क्वेमस है तो इसको हम कहेंगे स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड। तो टॉप लेयर का जो शेप होगा वही उस पूरे एपिथेलियम को हम नाम दे देंगे। समझ गए। तो यही मतलब है इसका। तो क्या है, स्ट्रेटिफाइड मतलब मैनी लेयर। अब नीचे की लेयर कुछ भी हो, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, चाहे, ठीक है, अभी हम इसको क्यूबॉइडल बना लिया हमने। तो यहाँ पे एक दो तीन, अब ऊपर की टॉप लेयर हम स्क्वेमस बना लेते हैं। ऊपर की लेयर कैसे बना ली हमने, स्क्वेमस बना ली। तो इस पूरे एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या नाम देंगे, दिस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहलाएगा। तो कभी भी कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में टॉप लेयर की ही वैल्यू होती है, नीचे का लेयर का शेप कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। टॉप लेयर का जो शेप होगा वही उस पूरे एपिथेलियम को हम नाम दे देंगे। अब यहाँ पे टॉप लेयर का शेप कैसा है, स्क्वेमस है, तो इस पूरे एपिथेलियम को हम क्या नाम देंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नाम देंगे। क्या नाम देंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए नीचे कॉलमनार भी हो सकती है, ये कॉलमनार हो गए। फिर ऊपर क्यूबॉइडल हो गए मान लो, यहाँ पे एक क्यूबॉइडल है। और सबसे जो टॉप लेयर है वो है हमारी स्क्वेमस। तो अब यहाँ पे, तो इसको क्या नाम देंगे, इस एपिथेलियल टिश्यू को क्या नाम देंगे, पूरे को, तो इस पूरे, अब ऊपर की लेयर कौन सी है, स्क्वेमस, तो हम इसको नाम देंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नाम देंगे इसको हम। ठीक है, नीचे का लेयर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, टॉप लेयर का शेप देखना है बस। ठीक है, तो टॉप लेयर अगर स्क्वेमस है तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब ये जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है इसको कहते हैं बेसल लेयर। क्या कहते हैं, बेसल लेयर कहते हैं इसको। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसको टॉप लेयर, या इसको आप अपाइकल लेयर भी कह सकते हो, अपाइकल लेयर भी कहते हैं। तो अपाइकल लेयर का ही शेप मैटर करता है स्ट्रेटिफाइड में। क्लियर हो गया। ओके। अब इसके दो टाइप है, कैरेटनाइज्ड, नॉन कैरेटनाइज्ड। कौन से टाइप है बेटा, कैरेटनाइज्ड और नॉन कैरेटनाइज्ड। कैरेटनाइज्ड का मतलब है कि अगर कैरेटिन प्रोटीन है सेल के अंदर, स्क्वेमस सेल के अंदर कैरेटिन प्रोटीन है तो उसे कहेंगे कैरेटनाइज्ड। अगर कैरेटिन प्रोटीन नहीं है तो उसे हम कहेंगे नॉन कैरेटनाइज्ड। बस ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। समझ गए। तो अगर स्क्वेमस के ऊपर की जो स्क्वेमस लेयर है उसमें कैरेटिन है तो कैरेटनाइज, नहीं है तो नॉन कैरेटनाइज। अब देखते हैं इसमें। सो इनर मोस्ट लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलम, जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो कैसी होती है, या तो क्यूबॉइडल हो सकती है या कॉलमनर हो सकती है। लेकिन जो टॉप लेयर होगी वो कैसी होगी, स्क्वेमस की ही होगी। और ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, अब ये देखिए, ये हमारी लेयर हो गई। ठीक है, ऊपर की लेयर स्क्वेमस हो गई, ठीक है, ऊपर की लेयर कैसी होगी, स्क्वेमस हो गई। तो अब जो हमारे, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहलाएगा। अब ये जो सेल्स होते हैं ये नीचे से न्यूट्रिशन लेते हैं, नीचे से। अब नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो जो नीचे के कनेक्टिव टिश्यू हैं वही ऊपर क्या करते हैं, नॉरिशमेंट देते हैं। वही ऊपर क्या करेंगे, नॉरिशमेंट देंगे। तो ये जो चार पांच लेयर होती हैं इनको नॉरिशमेंट कहाँ से मिलता है, नीचे के जो कनेक्टिव टिश्यू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू अवेलेबल है वो इनको प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। समझ गए। They divide to form stratified germinal epithelium. So this layer is called germinativum layer. Okay. अब इसमें दो टाइप हो गए हमारे पास, कैरेटनाइज्ड, नॉन कैरेटनाइज्ड। कैरेटनाइज्ड मतलब कैरेटिन प्रोटीन है स्क्वेमस सेल के अंदर, तो कैरेटनाइज्ड। नॉन कैरेटनाइज्ड मतलब कैरेटिन प्रोटीन नहीं है। अब इन दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे।
तो केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्या होते हैं? दे आर डेड सेल्स, दे आर डेड सेल्स, नॉन न्यूक्लिएटेड डेड सेल्स। जो केरेटिनाइज्ड स्क्वेमस सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जो केरेटिनाइज्ड स्क्वेमस सेल है उनमें न्यूक्लियस नहीं है, और वो हम कैसे कंसिडर करते हैं? उनको हम कंसिडर करते हैं एज ए डेड सेल, डेड सेल कंसिडर करते हैं। अब ये पाए जाते हैं हमारे स्किन के एपिडर्मिस में। आपको मालूम है हमारे स्किन में एक होता है एपिडर्मिस, डर्मिस, इस तरीके से लेयर होती है। फिर स्केल्स, जैसे फिश के हो गए, या हॉर्न, राइनोसोरस का जो हॉर्न होता है। नेल्स, नाखून, नाखूनों में भी पाए जाते हैं। फेदर्स, बर्ड्स में फेदर्स। क्लॉज। तो ये सारे वो पार्ट्स है जहां पर हमको कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। क्या मिलता है? कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो डेड सेल्स होते हैं। दे आर डेड सेल्स, नॉन न्यूक्लिएटेड डेड सेल्स। अब देखते हैं नॉन कैरेटनाइज्ड। नॉन कैरेटनाइज्ड मतलब कैरेटिन प्रोटीन नहीं है, कैरेटिन प्रोटीन नहीं है, कैरेटिन इज एब्सेंट, दीज सेल्स आर न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग सेल्स। तो ये जो होते हैं नॉन कैरेटनाइज्ड, ये न्यूक्लिएटेड और लिविंग सेल्स होते हैं, जिंदा होते हैं सेल्स। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इनके दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग सेल्स। एग्जाम्पल, बक्कल कैविटी, इनर ऑफ चीक, चीक की अंदर की लाइनिंग, लिप्स की अंदर की लाइनिंग, हार्ड पैलेट, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, एनल कैनाल, लाइनिंग ऑफ वजाइना, और कॉर्निया और कंजक्टिवा ऑफ आई। ये 10 एग्जाम्पल ऐसे हैं हमारे पास जहां पे आपको कौन से टिश्यू देखने को मिलेंगे? नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस आपको इन जगह पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो हमारी एपिडर्मिस होती है स्किन की, हमारी जो स्किन की एपिडर्मिस होती है उसमें 5 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है बेटा? 5 लेयर होती हैं। कौन सी होती है वो 5 लेयर? पहला, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, सबसे नीचे वाली जो लेयर हो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसमें सबसे नीचे वाली लेयर जो है दैट इज कॉलमनर शेप। ये कॉलमनर शेप है। इसका नाम क्या है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। सबसे नीचे की लेयर कौन सी है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। अब इसी के डिवीजन से ऊपर की लेयर बनती है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है? पॉलीहेड्रल शेप। ऊपर वाली जो है उसका शेप कैसा है? पॉलीहेड्रल शेप है। पॉलीहेड्रल मतलब इस तरीके से, दैट इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम। क्या कहेंगे उसको? स्ट्रेटम स्पाइनोसम। उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, दैट इज ऑल्सो पॉलीहेड्रल। ठीक है, 3 लेयर बना दी। तो सबसे नीचे वाली स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ऊपर वाली स्ट्रेटम स्पाइनोसम, देन स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है हमारे पास स्ट्रेटम लूसिडियम, जो कि ओवल स्क्वेमस है। ये कैसी है बेटा? ओवल स्क्वेमस। ओवल स्क्वेमस टाइप है। दिस लेयर इज ओवल स्क्वेमस। और जो सबसे टॉप लेयर है, सबसे ऊपर की जो लेयर है, इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम। सबसे ऊपर की लेयर क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। दूसरे नंबर की क्या है? स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। तीसरे नंबर की स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। चौथे नंबर की स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और सबसे नीचे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। यहाँ पे इनका शेप लिखा हुआ है, कॉलमनर शेप, पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल, ओवल स्क्वेमस एंड स्क्वेमस। अब इनको सीक्वेंस में, तो सबसे नीचे 1 2 3 4 5, कितनी लेयर हो गई? 5 लेयर हो गई। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। कैट लेके ग्राउंड से गया, कैट लेके ग्राउंड से गया, तो सी फॉर, ठीक है, कैट लेके ग्राउंड से गया तो सी फॉर कॉर्नियम, पहली लेयर। स्ट्रेटम तो सब में कॉमन है तो उसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। स्ट्रेटम तो बेटा सभी में कॉमन है ना, स्ट्रेटम तो सब में कॉमन है। तो सी फॉर कॉर्नियम, ये वाला सी, दिस इज कॉर्नियम। एल फॉर लूसिडियम, जी फॉर ग्रेन्युलोसम, एस फॉर स्पाइनोसम, जी फॉर जर्मिनेटिवम। कैट लेके ग्राउंड से गया। इस तरीके से आप ये 5 लेयर को याद कर सकते हो। दीज आर द 5 लेयर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन।
क्लियर है? तो बेटा क्या है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, मतलब क्या? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस मतलब इट हैज मैनी लेयर्स, इट हैज मैनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर हैं। और जो सबसे टॉप की लेयर है वो कैसी होनी चाहिए? स्क्वैमस होनी चाहिए। सबसे टॉप की लेयर कैसी होनी चाहिए? स्क्वैमस होनी चाहिए, बस। नीचे की जो है वो कॉलमनर है, ऊपर वाली पॉलीहेड्रल हो सकती है। मतलब हमको नीचे की लेयर के शेप से कोई लेना देना नहीं है, जो टॉप लेयर का शेप है वही उस स्ट्रेटिफाइड का नाम हो जाएगा। अगर ऊपर की लेयर, सबसे टॉप लेयर स्क्वैमस है, तो उस पूरे को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। समझ गए? अब इसमें क्या होता है कि जो टॉप लेयर होती है वही स्क्वैमस सेल की होती है। अभी जैसे आप यहाँ देखिए, तो इसमें जो ऊपर की दो लेयर है यही है स्क्वैमस। अब इनके अंदर केराटिन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर है तो दैट इज केराटिनाइज्ड, नहीं है तो नॉन केराटिनाइज्ड। जो केराटिनाइज्ड होते हैं वो डेड सेल होते हैं, जो नॉन केराटिनाइज्ड हैं वो लिविंग सेल है। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल बेटा अच्छे से याद करने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। So this is all about the stratified squamous epithelium. Stratified squamous epithelium. Hope you understand. Thank you very much.